नमस्कार दोस्तों, गौरांग शबातकन और जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की तरफ से और बाजार इस हफ्ते का दौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। सोमवार की सुबह करीबन 10:15 बजे का समय हो रहा है और बाजार में हरा रंग है। फिलहाल तो करीबन 100 अंकों की बढ़त निफ्टी में, 300 अंकों के पार की बढ़त सेंसेक्स में, और योगदान बैंक निफ्टी से भी आ रहा है और कुछ क्षेत्र के सूचकांक में से भी योगदान आ रहा है। काफी पेचीदा माहौल था पिछला हफ्ता दोस्तों। जिस प्रकार से टिप्पणियां हुई, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी जापान और चीन की यात्रा पर गए हैं। चीन ज्यादा महत्व रखता है एससीओ समिट जो है वहां पर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात हुई। आज या कल शायद मुलाकात होगी राष्ट्रपति पुतिन से रूस के, और बाकी अन्य लीडर से भी मुलाकात होगी। तो अनुमान यह है दोस्तों कि शायद यहां से क्या उभर करके आएगा उसके ऊपर निर्भर होगा आने वाले समय में किस प्रकार से सकारात्मक रणनीति बनती है। लेकिन बाजार में मेरे ख्याल से एक बड़ा जो दौर था नकारात्मक खबरों को लेकर के नीचे की तरफ के दायरे, अब वो धीरे धीरे करके दूर होता हुआ नजर आ रहा है। शायद हमें लग रहा है कि यहां से बाजार संभलने का प्रयास करेगा। एक दायरे में कारोबार होगा जिससे बुनियाद बनने का प्रयास होगा। नीचे के तरफ 24,200, 24,300, और ऊपर के तरफ 24,600 से 24,700, ये दो स्तर होंगे ऊपर नीचे के, जिसके इर्द गिर्द बाजार कामकाज करेगा। कुछ खबरों को लेकर के बिल्कुल इंतजार रहेगा बाजार को, लेकिन जो भी खबरें उभर करके पिछले हफ्ते आई, खास करके विकास दर का जो आंकड़ा आया दोस्तों, उससे बहुत ही सकारात्मक रुझान बाजार ने लेने का अनुमान है। और उसके पहले भी अगर आप देखें तो 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको स्थिर बताया है। एस&पी, फिच और ई एंड वाई, दैट इज अर्नेस्ट एंड यंग। उसके साथ साथ ये जो आंकड़ा, जरूरी ये है दोस्तों कि ये एक तिमाही, यानी कि ये जो आंकड़े हमने देखे हैं विकास दर के, वो पहली तिमाही के आंकड़े हैं। और सिर्फ एक तिमाही के आंकड़ों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। ये निरंतर लगातार तिमाही दर तिमाही आंकड़े अगर दुरुस्त आते हैं तो इससे लोगों का विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा, और मेरे ख्याल से हमारे देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट दोनों ही मेरे ख्याल से पर्याप्त मात्रा में आने लगेंगे। ये जो विकास दर का आंकड़ा आया शायद उससे, और ये जो 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने हमारी अर्थव्यवस्था को स्थिर बताया, उससे शायद जो विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली है वहां पर थोड़ी रोक लग सकती है और उठापटक भी थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। इंडिया विक्स दोस्तों फिलहाल 11.63 पर कामकाज कर रहा है, 1.45% की नीचे के तरफ के दायरे। और रुपए में कमजोरी 88.24, बहुत ही कमजोर रुपया डॉलर के सामने। कच्चे तेल में गिरावट है, 67.17 प्रति बैरल ब्रेंट कामकाज कर रहा है, और 63.72 डॉलर प्रति बैरल नाइमेक्स है। अनुमान है कि कच्चा तेल नीचे आता जाएगा और रुपए में शायद थोड़ी बहुत मजबूती होगी, जिस प्रकार से आंकड़े और अंदेशे दिखाई दे रहे हैं। एक अहम चीज इस हफ्ते होने वाली है, 3 और 4 तारीख के बीच में माननीय वित्त मंत्री जी जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, और जो जीएमओ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में सहमति बनी है उसके ऊपर आत्मचिंतन होगा। और अगर जल्द तारीख पे आने वाले हफ्ते या 2 हफ्ते में सरकार के तरफ से नया ढांचा जो जीएसटी का है उसका एक उसकी घोषणा हो जाती है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही सकारात्मक बाजार को ये अंदेशे होंगे, और खास करके जो खपत से जुड़े हुए क्षेत्र हैं उसको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलने का पूरे अनुमान है। लेकिन इसके दरमियान में मेरे ख्याल से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से खबरें आएगी, खास करके जो प्रधानमंत्री जी चीन में बैठक कर रहे हैं अलग अलग नेताओं के साथ, अलग अलग देश के मुखियाओं के साथ, उस पर भी अगर स्पष्टीकरण आता है तो बाजार में थे मेरे ख्याल से सहानुभूति ज्यादा होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों दायरा बंद बाजार होगा खबरों के आधार पर, और कंपनी के खबरों के आधार पर स्टॉक स्पेसिफिक आपको ज्यादा। ऐसे उदाहरण के तौर पर आज देखें तो आज ईएमएस और आईटी क्षेत्र में थोड़ा जोर पकड़ा हुआ है। ऐसे ही हमें लग रहा है कि जैसे जैसे स्पष्टीकरण जीएसटी को लेकर के आएगा तो खपत, यानी कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी, दोनों की तरफ आपको धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ दायरे आते हुए दिखाई देंगे, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। देखिए
नकारात्मक परिस्थिति अमेरिका टैरिफ को लेकर के है ही, लेकिन सरकार प्रयास कर रही है कि हम बाकी अन्य देशों से भी हमारा रिश्ता आगे बढ़ाए, चीन के साथ जो मतभेद है वो दूर करें, रशिया के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव है उसको और किस तरीके से हम मसला ढूंढेंगे, हमारी ऊर्जा की जो जरूरत है वो किस प्रकार दूर करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस पर भी थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से खबरों के आधार पर बाजार में प्रतिक्रिया देखने मिलेगी। ऑटो क्षेत्र भी मेरे ख्याल से चर्चा में रहेगा, ऑटो बिक्री के आंकड़े आएंगे महीने दर महीने, तो ऑटो क्षेत्र भी बिक्री में रहेगा, निर्भर होगा कि कौन सी कंपनी कितने वाहन बेचे, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन कुल मिलाकर के दोस्तों हमें लग रहा है कि दायरा ऊपर की तरफ बनने की पूरी पूरी संभावना है, जहां पर 24,600 और 24,700 के आसपास जाने की हम क्षमता रखते हैं, और नीचे की तरफ अनुमान तो बहुत कम है, लेकिन हाँ 24,200 से 24,300। ज्यादातर नकारात्मक जो भी टिप्पणियां राष्ट्रपति ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन से या उनके प्रतिनिधियों के तरफ से हो रही है, मेरे ख्याल से वो धीरे धीरे करके बाजार अब पचा देगा। ज्यादा इससे मेरे ख्याल से प्रोत्साहन या उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। हमें बखूबी पता है कि हम कहां पर खड़े हैं और हम कहां पर जा सकते हैं। उनकी विचारधारा से वो काम करें, हमारी विचारधारा से हम काम करें, और यही तर्क के साथ दोस्तों हम जब भी आपसे जुड़ते हैं तो दो विकल्प आपके सामने रखते हैं। आज जो दो विकल्प ढूंढे हैं वो एक तो है एफएमसीजी क्षेत्र से नॉन डिस्क्रिशनरी खपत से जुड़ा हुआ क्षेत्र, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड काफी लंबे समय से खरीदारी की राय रही, और अगर हफ्ते दो हफ्ते में स्पष्टीकरण आ जाता है नया जीएसटी का क्या गठन होगा तो इस क्षेत्र को ज्यादा लाभ मिलेगा। तो ये है गोदरेज कंज्यूमर खपत क्षेत्र से। दूसरी है एक मझौली कंपनी सरकारी बैंक में से इंडियन बैंक। नतीजे निरंतर अच्छे आए थे और आने वाले भविष्य में नतीजे और बेहतर आने का अनुमान है हमारा। उस कर के आधार पर हमें लग रहा है कि अगर आप लंबी अवधि के लिए रणनीति बनाते हैं, शुरुआत कीजिए इस तरह से और गिरावट पर जोड़ते जाएं। पूरी ताकत लगा करके निवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये लंबी अवधि के लिए रणनीति है। एक डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके सामने हमने रखी है ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ हमें मिलता है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो ये जो रणनीति आपके सामने रखी है निवेश की लंबी अवधि के लिए, इसका मतलब होता है 12 महीने, 16 महीने, 18 महीने, 24 महीने, जितना ज्यादा लंबा समय उतना बेहतर मुनाफा मिलने का अनुमान है। तो शुरुआत कीजिए, पूरी ताकत लगा करके निवेश मत कीजिए, लेकिन हाँ इस स्तर पर शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। इतना ध्यान रखें कि ये बीटीएसटी एसटीबीटी नहीं है, लंबी अवधि के लिए निवेश लायक रणनीति है। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सोमवार को आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोगों से आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार।